जब बीवी घर में आई है और जब बच्चा से होगी और बच्चा देने के वक्त होगा, तब अपने बहन का बुलावत। बहू अपने साली से गई, चलिए अपने बाजी के खिदमत करे है, बलैहे बाजी के खिदमत खातिर। तो क्या धीरे धीरे वही पटिया ली और फिर बीवी के तरफ छोड़ के साली की तरफ माइल हो जाता। आज ये दौर बड़ा नाजुक आ गया। कई लोग हमारे इलाके में भी, 2 लोग तो हमारे निगाह के सामने हैं, हिया नहीं हमारे गांव लंग, कि बीवी की जिंदगी बर्बाद कर दिया साली के चक्कर में। और ये आज नहीं, ये बहुत ज़माने से होता आ रहा है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का ज़माना था, उनके ज़माने में एक बादशाह अपनी साली पर आशिक हो गया और उसको भी निकाह में लाने का इरादा किया। हज़रत ज़करिया से मसला पूछा। हज़रत ज़करिया ने कहा ना, एक शख्स के निकाह में 2 सगी बहनें एक वक्त जमा नहीं हो सकती, हराम है। हालत क्या थी? आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, जो हम भी वहाँ होते खाके गुलशन, लिपट के कदमों से लेते उतरन। जो हम भी वहाँ होते खाके गुलशन, लिपट के कदमों से लेते उतरन। मगर करे क्या नसीब में तो ये नामुरादी के दिन लिखे थे। मगर करे क्या नसीब में तो ये नामुरादी के दिन लिखे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह होने वाली शादी अल्लाह उसे मुबारक फरमाए। कुरान की एक आयत मैंने पढ़ी है, अल्लाह ताला फरमाता हुन्ना लिबासुल लकुम, बीवियां तुम्हारी लिबास है, व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, ऐ मर्दो तुम अपनी बीवियों के लिबास हो। बीवी मर्द का लिबास और मर्द बीवी का लिबास। ये क्यों अल्लाह ने फरमाया? इस पे मियाँ बीवी को गौर करना चाहिए कि अल्लाह ने दोनों को एक दूसरे का लिबास बताया। लिबास का काम है इज्जत का छुपाना, पर्दे ऐब पर पर्दा डालना। मतलब यह है कि बीवी से कोई कमी हो जाए तो शौहर किसी से न बताए, और शौहर से कमी हो जाए तो बीवी भी किसी से न बताए। बीवी शौहर की इज्जत की हिफाजत करे, इको बंद कर दो। बीवी शौहर की इज्जत की हिफाजत करे और मर्द और बीवी शौहर बीवी की इज्जत पर पर्दा डाले। बड़ा दोनों में गहरा ताल्लुक है। लेकिन आज बीवी ससुराल आएगी और उसके बाद जब वापस जाएगी मैका में तो 1000 ऐब हुआ शुमार करेगी। उनकी सास ही मेर है, उनके महतारी मेर है, उनकी बहन ही मेर है, हुई मेर है, उनके मुँह देखे नीक नहीं लागत है, कि के घरे पटे दिया रहो। दुनिया भर बुराई। बड़ा गहरा ताल्लुक है मियाँ बीवी में। निकाह इबादत भी है और नस्ल इंसानी के बढ़ने का जरिया भी है। औरतों के ताल्लुक से कुरान ने भी फरमाया। अल्लाह कुरान में फरमाता है आशिरुहुन्ना बिल मारूफ, ये मर्दो तुम औरतों के साथ अच्छा बर्ताव करो, अच्छा बर्ताव करो। क्यों? अब उसके तहत हदीस सुनो।
अन अबी हुरैरता क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है, फरमाते अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अस्तौसौ बिन्निसाई खैरा, सरकार फरमाते हैं लोगों में तुमको हुक्म देता हूँ कि औरतों के साथ भलाई किया करो। अस्तौसौ बिन्निसाई खैरा, औरतों के साथ तुम भलाई करो, इस बात की मैं तुम्हें वसीयत करता हूँ। क्यों? आगे फरमाते फ़इन्नहुन्ना खुलिक़ना मिन दिलइन, बस बेशक ये पसली की टेढ़ी हड्डी से बनाई गई है। खुलिक़ना मिन दिलइन, दिला के माने आते हैं पसली की हड्डी। नबी फरमाते पिछली की हड्डी से बनाई गई हैं, इसलिए इनके साथ अच्छा बर्ताव करो। पसली की हड्डी सीधी होती है कि टेढ़ी होती है बताओ? हैं? अरे टोई के देख लो, टेढ़ी होती है। हुज़ूर फरमाते हड्डी टेढ़ी होती है, टेढ़ी हड्डी को सीधी करोगे तो हड्डी टूट जाएगी लेकिन सीधी नहीं होगी। ये भी टेढ़ी हड्डी से बनाई गई हैं, इनको भी ज़्यादा सीधा करोगे तो ये छूट तो जाएंगी लेकिन सीधी नहीं होंगी। ये टेढ़ी है तो टेढ़ी रही है ज़रूर। इसीलिए हुज़ूर फरमाते इनके साथ भलाई करो, इनकी बातों में न लगो, इनके साथ अच्छा बर्ताव करते रहो, इनकी बातों पे न जाया करो। अगर घर में पहुंचो कुत्तू तो मैं होने लगे तो घर से बाहर निकल लो। अल्लाह फरमाता अल काज़िमीनल गैज़ा, गुस्से को पी जाने वाले, वल आफ़ीना अनिन नास, और लोगों को माफ़ कर देने वाले, वल्लाहु युहिब्बुल मोहसिनीन, और अल्लाह इस नेकी करने वाले को महबूब बना लेता है। तो डटे न रहो, इसलिए कि टेढ़ी है टेढ़ी ही रहेंगी। तुम 2 कही हो 10 कही हैं, और तुम 10 कही हो तो 20 सुनाई हैं। इनका मुंह बंद नहीं होता, आपो लोग जाना तो ही बोलो ना यार कि सब लोग कुंवारे में बैठे हैं, रातों दिन जूझत हो वही मामले में ही। कैसरगंज के पास एक गांव है सराय मीर, सराय काजी, वहाँ गए तकरीर करे तो एक कासिम खां है, कहीं मौलाना इनका मेहरबान समझाए तो उन्हें फांसी लगाए ले। हम कहीं का है, कहीं दिन भर गन्ना काटो, थके मांदे शाम के आओ तो ऊपर से 10 लठी सुनावत है गिर आएगी। इनकी बातों में नहीं आना चाहिए, इसलिए कि अल्लाह ने टेढ़ी हड्डी से बनाया है, कभी सीधी नहीं होंगी। निकाह, अभी हजरत ने फरमाया कि निकाह को नीची करता है और ज़िना से बचाता है। ज़िना एक ऐसी चीज़ है, हदीस शरीफ में आया कि ज़िना और झूठ ये दोनों इंसान की रोज़ी को बर्बाद कर देते हैं। जो आदमी झूठ बोलने लगा, ज़िना करने लगा, तो उसकी रोज़ी चली जाती है। एक न एक दिन वो रोड पे आके मुहताज हो जाता। एक नहीं कितनों की मिसाल आपने देखा होगा। ज़िना से बचो। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता फ़अम्मा मन खाफ़ा मक़ाम रब्बिही, वो इंसान जो अपने रब की बारगाह में हाजिर होने से डरा, वनहन नफ्स अनिल हवा, और अपने नफ्स को ज़िना से रोक लिया, फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा, बस बेशक उसका ठिकाना जन्नत है। लेकिन आज लोग कहते हैं कसके रुकी यार, हुआ गेसा हम पर गए रहा तो कई लिया रहा है। कौन सा गेसा? इंसान खुदा पर भरोसा रखे तो खुदा हर जगह उसकी मदद फरमाता है। औरतों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत दुनिया में कौन औरत आई? आप लोग सोचा तो है बम्बई की हीरोइनी हुई हैं। दुनिया में अल्लाह ने औरतों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत बनाया था हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी हज़रत सारा को।
बहुत खूबसूरत थी। एक मर्तबा मियाँ बीवी जा रहे थे, एक मुल्क के बॉर्डर पर पहुँचे। बॉर्डर के सिपाहियों की निगाह जब हज़रत सारा पर पड़ी तो हैरत में पड़ गए। कहा या अल्लाह, ऐसी खूबसूरत, ज़िंदगी गुजर गई, हम लोगों ने रुए ज़मीन पे ऐसी औरत नहीं देखा। फ़ौरन अपने बादशाह को इत्तला किया। बादशाह अय्याश था, बद किरदार था। जब बादशाह को इत्तला किया, बादशाह ने कहा फ़ौरन भेजो दोनों को। मियाँ बीवी ले जाए गए। जब शाही महल के दरवाजे पर पहुँचे तो बादशाह का हुक्म हुआ हज़रत सारा को अंदर करने का। जब हज़रत सारा अंदर की गई तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम रो पड़े। जब रोए तो हज़रत सारा ने जब देखा तो कहा अल्लाह के नबी आप रो रहे हैं? कहा क्यों न रो, ये बादशाह जालिम है, अय्याश है, तुमको अंदर बुला रहा है, मुझे रोना नहीं पड़ेगा? तो हज़रत सारा का ईमान देखो। सारा ने कहा था इब्राहीम पैगंबर तुम रो नहीं, जिस खुदा ने मुझे हुस्न अता फरमाया है वो खुदा इस हुस्न की हिफाजत पर भी कादिर है। अल्लाह मेरी हिफाजत पर भी कादिर है, इब्राहीम रो ना। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बाहर खड़े रहे। सारा को जब अंदर लेके गए और बादशाह की निगाह पड़े तो बादशाह अपने तख्त से उतरा और सारा की तरफ जैसे बढ़ने का इरादा किया वैसे उस पर फालिश गिर गई। अब फालिश गिरे थे तो कौन मेर होत, करत बोल नहीं पावत, हाँ ऐसे ऐसे करत चला था तो पाव बंगाए के फालिश गिरी। आधा बेकार हुए, चेहरा बेकार हुआ। तब उसने सारा से माफ़ी मांगा। सारा ने माफ़ कर दिया। अल्लाह वालों को रहम बहुत जल्दी आता है, बेरहम नहीं होते अल्लाह वाले। जब माफ़ किया तो बादशाह की फालिश का असर तुरंत अल्लाह ने ख़त्म किया, फिर सही सलामत हो गया। जब फिर सही हुआ तो सोचिस कहूँ बेर बेर थोरो हुई तो फिर बढ़ा। जब फिर बढ़ा तो अल्लाह ने फिर फालिश का असर किया, फिर माफ़ी मांगा, फिर हज़रत सारा ने माफ़ कर दिया। तो बादशाह ने इज़्ज़त व इकराम के साथ सारा को हज़रत इब्राहीम के हवाले कर दिया। ऐ मुसलमानों देखो, जब अल्लाह से कोई डरता है तो अल्लाह हर जगह उसके लिए कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकाला करता है। कुरान हकीम में अल्लाह फरमाता मन यत्तक़िल्लाह, जो अल्लाह से डरेगा, यजअल लहू मखरजा, अल्लाह उसके लिए निकलने का कोई ना कोई रास्ता ज़रूर बनाएगा। वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और अल्लाह उसको इतना देगा कि बेशुमार अता फरमाएगा। इसलिए ज़िना से बचने का ज़रिया अल्लाह ने निकाह को भी बनाया है। निकाह बहुत बड़ी इबादत है। इसीलिए हुज़ूर फरमाते हैं मन तज़व्वजा, जिसने शादी कर लिया, फ़क़द इस्तकमल निस्फ़द दीन, तो उसने आधा दीन मुकम्मल कर लिया। जिसने शादी किया उसने आधा दीन हासिल कर लिया। फ़लियत्तक़िल्लाह फ़ी निस्फ़िद्दीन, तो हुज़ूर फरमाते पर चाहिए कि वो आधे दीन के बारे में अल्लाह से डरे। आधा दीन निकाह से पा गया, अब आधे दीन के बारे में अल्लाह से डरे। इसका मतलब क्या? तो हज़रत इमाम ग़ज़ाली लिखते हैं कि आधे दीन के बारे में अल्लाह से डरे, मतलब यह है कि हलाल रोज़ी खाए और हलाल रोज़ी तलब करे। अगर इंसान ने निकाह कर लिया और हलाल रोज़ी कमा के अपने बीवी बच्चों को खिलाया तो नबी फरमाते हैं उसका दीन मुकम्मल हो गया। इसलिए हमें हमेशा हलाल रोज़ी की नियत करनी चाहिए। जैसा तलाश करोगे वैसे पाओगे। चोर चोरी करके रोज़ी ढूंढता तो चोरी से पाता, भिखारी भीख मांग के खाता तो भीख के ज़रिए अल्लाह रोज़ी देता, और एक मेहनत करके खाता तो अल्लाह मेहनत के ज़रिए उसे रोज़ी अता फरमाता है। तो रिज़्क़ हलाल बहुत बड़ी इबादत है। तो
तो अल्हम्दुलिल्लाह निकाह हो रहा है। निकाह में बहुत सी चीज़ें होती हैं जिस पर हज़रत मुफ्ती तबरेज़ आलम साहब क़िबला ने रोशनी डाली है। देखो निकाह होगा, कल हमारी बच्चियाँ, बहनें, माँ, इनका तौर तरीक़ा क्या होगा सब हज़रत ने बताया है। लेकिन जो हज़रत ने बताया वो मेरे नबी ने 1400 साल पहले ही फरमा दिया है। अन अबी हुरैरता क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है, फरमाते अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, कासियातुन, एक ज़माना आएगा कि औरतें लिबास पहने होंगी, आरियातुन, फिर भी वो नंगी होंगी, लिबास पहने होंगी फिर भी वो नंगी होंगी, मुमीलातुन माइलात, अपना दिल दूसरे को दे बैठेंगे और दूसरे का दिल खुद ले बैठेंगे। जो मेरे नबी ने फरमाया वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोलो। शादी ब्याह में हो या मेला में हो, ऐसा ऐसा लिबास हमारी माँ बहनें पहनती हैं कि देख करके शर्म महसूस होती है। लिबास पहने फिर भी नंगी, नकाब पहनी है तब हूँ बेढंगी, नकाब पहनी है तो कमर में यहाँ पट्टा बंधी है, लागत है डाका डाले जाते हैं। अरे जब नकाब पहन के औरत जब गले में कमर में रस्सी बांधती है तो कितनी बेहया लगती है वो। गौर नहीं करती कि इस्लाम में नकाब किस लिए आया। नकाब तो इसलिए पहना जाता है ताकि तुम्हारे जिस्म के ऊंचाई नीचाई किसी को पता न चले कि तुम्हारे जिस्म का कौन हिस्सा ऊंचा है कौन हिस्सा नीचा है, किसी को नज़र न पड़े, कोई पता न लगा सके। और कमर में रस्सा बांधने के बाद जिस्म का हर हिस्सा जाहिर हो जाता। ऐ मेरी माँ बहनों, 4 दिन की ज़िंदगी अल्लाह ने दिया है तो शर्मो हया की ज़िंदगी गुजार लो, हया करो। हदीस पाक में अल हया व शोबतुम मिनल ईमान, शर्मो हया ये ईमान का एक हिस्सा है। इसलिए ऐसे मौके पर हमको ध्यान देना चाहिए। आजकल एक चीज़ और होती है, जब बीवी घर में आई है और जब बच्चा से होगी और बच्चा देने के वक्त होगा तब अपने बहन का बुलावत, वो अपने साली से कही चलिए अपने बाजी के खिदमत करे है, बलैहे बाजी के खिदमत खातिर, तो क्या धीरे धीरे वही पटिया ली और फिर बीवी के तरफ छोड़ के साली की तरफ माइल हो जाता। आज ये दौर बड़ा नाजुक आ गया। कई लोग हमारे इलाके में भी, 2 लोग तो हमारे निगाह के सामने हैं, हिया नहीं हमारे गांव लंग, कि बीवी की ज़िंदगी बर्बाद कर दिया साली के चक्कर में। और ये आज नहीं, ये बहुत ज़माने से होता आ रहा है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का ज़माना था, उनके ज़माने में एक बादशाह अपनी साली पर आशिक हो गया और उसको भी निकाह में लाने का इरादा किया। हज़रत ज़करिया से मसला पूछा, हज़रत ज़करिया ने कहा ना, एक शख्स के निकाह में 2 सगी बहनें एक वक्त जमा नहीं हो सकती, हराम है। बादशाह ने कहा ज़करिया मसला बदलो वरना तुम्हें कत्ल करेंगे। ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे, कहा ऐसा तो नहीं हो सकता। तो हुक्म दिया कि ज़करिया को कत्ल किया जाए। तो कत्ल करने वाले जब हज़रत ज़करिया की तरफ चले तो हज़रत ज़करिया ने वतन छोड़ दिया। जान बचाना भी फ़र्ज़ है। जान तो इतनी अहम है कि अगर नमाज़ पढ़ने चलो कोई बंदूक लेके खड़ा हो जाए कि नमाज़ पढ़ोगे तो मार देंगे, तो इस्लाम कहता नमाज छोड़ दो, जान बचा लो। ऐसे रोज़ा हो और रोज़ा इतना सख्त हो जाए कि यकीन हो जाए कि अगर रोज़ा नहीं तोड़ेंगे तो जान चली जाएगी, तो इस्लाम कहता है रोज़ा तोड़ दो और जान बचा लो। इसलिए कि रोज़ा की तो क़ज़ा है, नमाज की क़ज़ा है, लेकिन जान की क़ज़ा नहीं।
हज़रत ज़करिया ने जान बचाई। जान बचाने के लिए वतन छोड़ा, बस्ती से बाहर निकले, कातिलों ने पीछा किया तो हज़रत ज़करिया ने एक पेड़ को देखा कि खोखला था, तो उसी में हज़रत ज़करिया जाके छुप गए। वो पेड़ बहुक्म इलाही मिल गया। हज़रत ज़करिया अंदर, और जब उन कत्ल करने के लिए पीछे से खेदत रहे, वो जब हुआ पहुँचे तो हक्का बक्का कहीं नहीं, ये तो हियाँ तक दिखाना रहा था कि का हो गया। इधर उधर देखिन बहुत, तो वापस हुए। जब वापस हुए तो शैतान पहुंचा। कहा कहाँ जा रहे हो? कहा यार उसको आया था मारने के लिए, यहाँ तक दिखाई पड़ा, उसके बाद अचानक लापता हो गया, पता नहीं कहाँ चला गया, क्या आसमानों में चला गया क्या? शैतान कहे ना इधर आओ, लेके गया। तो हज़रत ज़करिया जब उसमें दाखिल हुए थे तो उनकी चादर का एक कोना हल्का सा रह गया था। कहा देखो यह है उनकी चादर, अंदर है इसके। कहा फिर? कहाँ आरा लाओ। आरा लाया गया। कहा पेड़ को चीरो। जब पेड़ को चीरा गया, जब हज़रत ज़करिया के सर पे आरा पहुँचा तो अल्लाह ने फरमाया ज़करिया सब्र करना, हम तुम्हारे दर्जे को बुलंद कर देंगे। हज़रत ज़करिया ने उफ तक न किया। अल्लाह की हुक्म पर, इस्लाम के खातिर, हलाल व हराम के खातिर हज़रत ज़करिया के सर पर आरा चला और जिस्म के 2 हिस्से हो गए। जान दे दी, लेकिन खुदा के फरमान में बदलाव नहीं आने दिया। ऐ लोगों, आज हम और आप कितने आसानी से रहते हैं। कोशिश करो कि हलाल व हराम में फ़र्क रहे। जो हलाल है वो हलाल, जो हराम है वो हराम रहे। अभी हजरत ने फरमाया कि निकाह करो तो शौक़ पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि औलादों की पैदाइश के लिए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम थे, उनके निकाह में 100 बीवियाँ थीं। कितनी बीवियाँ थीं? अल्लाह जाने कैसे संभारत रहे हैं। यहाँ एक में यह धर पटक रहा था, और 100 बीवियाँ। एक दिन सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 100 बीवियाँ मेरे निकाह में हैं, अगर एक से एक लड़का हुआ तो 100 लड़कों का मैं बाप बन जाऊंगा। लेकिन इंशाअल्लाह नहीं कहा, सिर्फ इंशाअल्लाह नहीं कहा, तो 100 बीवियों के बावजूद कोई लड़का पैदा नहीं हुआ, कोई बच्चे ही नहीं हुए सुलेमान अलैहिस्सलाम के। सिर्फ इंशाअल्लाह नहीं कहा था। जो जितना ही मर्तबे में बुलंद होता है, अल्लाह उनका इम्तिहान भी वैसे लेता है। एक लड़के नहीं हुए। अब आज हम तुम 24 घंटा अल्लाह जाने कत्ता कत्ता काम किया जाता है, इंशाअल्लाह एक कुम नहीं लगा हुआ जाता, तो सब हो ही जाता है। अल्लाह ताला आजमाइश में बड़ों को लेता है। हमको आपको भी चाहिए कि हर काम में इंशाअल्लाह लगा लिया करें, खुदा की मर्ज़ी पे छोड़ा करें। अल्लाह की मर्ज़ी पर जब इंसान छोड़ता है तो मिन जानिब इलाही उसकी मदद होती है। लेकिन आज हमारा ईमान कमज़ोर। लिखते हैं मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आदमी साहब की एक गांव था, एक मौली साहब जा रहे थे, उधर से एक सेठ जी आ रहे थे। मौली साहब ने सलाम किया, सेठ ने जवाब दिया। पूछा सेठ जी कहाँ जा रहे हो? कहा घोड़ा बाज़ार जा रहा हूँ घोड़ा ख़रीदने। कहा इंशाअल्लाह लगा लो कि इंशाअल्लाह घोड़ा ख़रीदने जा रहा हूँ। तो सेठ जी कहते यार तुम्हारे मौलवीन के यही हमरे समझ में नहीं आवत। पैसा हमरे जेबे में है, घोड़ा बाज़ार में बिकाता है, इंशाअल्लाह कौन ज़रूरत है? मौलवी साहब कह रहे कह लो इंशाअल्लाह, कहीं चले जाओ मौलवी सामने से। तुम आज के नतईपन कहूँ नहीं चलते, मौलवीन पर चलत। बेचारे मौलवी चुप हो गए। सेठ जी चले गए। जब बाज़ार में पहुँचे, घोड़ा देखा, पसंद किया, बातचीत तय हुई, पैसा तय हुआ। फिर पैसा देख लिए, जेबे में हाथ डालें तो हाथ नीचे चला गया। देखें जेब कटा, रुपया गायब। तो जहाँ सांस राय हुए रुक गए। थोड़ी देर बाद जब विफाका हुआ तो सेठ जी वापस आए, और वापस आए इत्तेफाक से गांव पहुँचे तो मौलवी से फिर मुलाकात है कि वही मौलवी से। मौलवी साहब पूछें सेठ जी घोड़ा लाए? कहाँ मौलवी साहब इंशाअल्लाह बाज़ार गया, फिर इंशाअल्लाह घोड़ा भी देखा, इंशाअल्लाह घोड़ा पसंद भी आ गया, इंशाअल्लाह पैसा कौड़ी भी तय हो गया, इंशाअल्लाह जेब में हाथ डाला तो इंशाअल्लाह हाथ नीचे चला गया। तो मौलवी साहब कहने अब इंशाअल्लाह के टाइम चला गया। अब जो टाइम था वो टाइम चला गया, वक्त पे तुमने इंशाअल्लाह नहीं कहा। ऐ लोगों, कोई भी काम करो तो खुदा की मर्ज़ी पर छोड़ा करो।
हम में आप में कोई ताकत नहीं है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, नहीं है कोई ताकत, नहीं कोई कुव्वत सिवाय खुदा के। आज पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़रियात को लोग देखते नहीं। इस्लाम कितना अच्छा मज़हब है। इस्लाम का मानने वाला कभी जालिम नहीं होगा, इस्लाम का मानने वाला कभी बेरहम नहीं होगा, क्योंकि मेरे नबी ने बेरहमी का पैगाम नहीं दिया है। मेरे नबी फरमाते हैं सिलमन कता का, उससे रिश्ता जोड़ो जो तुमसे रिश्ता तोड़े, वाफु अम्मन ज़लम का, और उसको माफ़ कर दो जो तुम पर जुल्म ढाए। जिस नबी का फरमान ये हो, उस नबी के इस्लाम में जुल्म कहाँ आएगा? न जुल्म किया मेरे नबी ने, न जुल्म का पैगाम दिया। एक जगह सरकार फरमाते मल्लम यरहम सगीरना, जो अपने से छोटों पे रहम न करे, वलम युक़िर कबीरना, और जो अपने से बड़ों की इज्जत न करे, फलैसा मिन्ना, तो उसका रिश्ता हमसे नहीं है। रहम का पैगाम दे रहे हैं, बड़ों की इज्जत का पैगाम दे रहे हैं। इसलिए लोगों, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने हमको तुमको ऐसा मज़हब इस्लाम अता फरमाया जिस मज़हब में जुल्म नहीं है बल्कि रहम का पैगाम है। रहम करो। इसीलिए किसी कहने वाले ने कहा था कि सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फ़कीरी की, और सलाम उस पर कि जिसने गालियाँ सुन कर दुआएं दी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा अच्छा इस्लाम हमको आपको नसीब हुआ है। लिहाजा ये लोगों, 4 दिन की ज़िंदगी अल्लाह ने दी है, मुसलमान बन के जी लो, मुसलमान बनो। आज देखने में हमारा भाई नहीं लगता कि कौन है। ज़रा कम से कम गौर करो कि 1,24,000 या 2,24,000 नबी दुनिया में आए, लेकिन कोई नबी दड़मुंडे नहीं थे। हर नबी के चेहरे पे दाढ़ी थी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हज्जतुल विदा में 1,40,000 शरीक थे, लेकिन किसी सहाबी की दाढ़ी बनी हुई नहीं थी। हर सहाबी के चेहरे पे दाढ़ी थी। और हुज़ूर ने फरमाया वही फ़िरका कामयाब है जो नबी और नबी के सहाबा पे चले। इसलिए मुसलमानों, चेहरे पे दाढ़ी रखा लो। नौजवानों, चेहरे पे दाढ़ी रखा लो। आप लोग मुंबई गए होंगे, आज तो यहाँ तनिक पैसा कमा लीन बबौराई गए, उनके दिमाग एक ठिकाना नहीं। और बम्बई में देखो, गुजरात में देखो, मेमनों को, मुसलमानों में सबसे मालदार कौम अगर कोई है तो मेमन की, और मुसलमानों में हुस्न जमाल वाले भी अगर कोई कौम है तो मेमन की। मेमनों के बच्चों को देखो, उनकी बच्चियों को देखो, क्या अल्लाह ने खूबसूरती अता फरमाई, और दौलत इतनी दिया कि बेशुमार दौलत। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेमनों के बच्चे दाढ़ी नहीं बनवाते। जवान हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, दुकान बेच रहे हैं, लेकिन दाढ़ी में कैंची नहीं लगती। दाढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल होती है। और वक्त होता है नमाज का तो जुब्बा पहन के मस्जिद में नमाज पढ़ने आते हैं, लगता है कि कोई आलिम हाफिज है। अब आज यहाँ 10 बीघा खेत होएगा तो दिमाग ठिकाने में नहीं। ऐ नौजवानों, दाढ़ी रखा लो, सच्चे पक्के मुसलमान बन जाओ। अभी हमारे शहमसा के उस्ताद जनाब मौलवी साहब, नाम तो नहीं जानते, मौलवी शाबान रज़ा साहब ने पहले ही तकरीर किया है, और उसी तकरीर में इस बात की तरफ उन्होंने इशारा किया है। तो हमको आपको चाहिए कि मुसलमान बन के जिए। खुदा जाने किस वक्त मौत का फरिश्ता आ जाए। अल्लाह फरमाता ऐनमा तकुनु युदरिकुमुल मौत, तुम जहाँ कहीं भी रहोगे मौत का फरिश्ता तुम तक आएगा। वलौ कुन्तुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, अगरचे तुम मौत से बचने के लिए किसी मजबूत कोठरी में बंद हो जाओ, मौत आएगा।
हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास मलकुल मौत आया था। हमरे तुमरे यहाँ मलकुल मौत आया था तो कोई पता चला था हैं? बप्पा बीमार पड़े हैं, लड़का घेरे बैठे हैं, बई बात अब्बा उबा दत्ते में है, बप्पा सट से गायब। हाँ बप्पा गए, किधर गए, कौन आया कौन ले गया कुछ पता नहीं। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम की शान देखो, जब मौत का वक्त आया तो मलकुल मौत आया, सलाम किया, मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया। कहा कैसे आना हुआ? कहा अल्लाह का हुक्म में रूह निकालने आया। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अभी आ गया तू? अभी तो दीन का बहुत काम मेरे ज़िम्मे बाकी, अभी रूह निकालने आ गया? इतनी ज़ोर से खींच के तमाचा मारा मलकुल मौत की कि उसकी आंखें बाहर आ गई। मलकुल मौत वापस चला गया। अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करता है अल्लाह किस जलाली के पास भेज दिया था, उसने तो मारा तमाचा, मेरी आंखें निकल आई। अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से सही फरमाया आँखों को, फिर फरमाया मलकुल मौत जाओ मेरे मूसा पैगंबर से कह दो कि अगर अभी मरना नहीं चाहते हैं तो किसी बैल के पीठ पर हाथ रख दें, जितने बाल उनके हाथों के नीचे आ जाएंगे उतने साल की उम्र उनकी बढ़ा दी जाएगी। जाओ। मलकुल मौत आए, अब की आए तो थोड़ा धीरे धीरे आए, डरा डरा, पहले मारे गिराए, बहुत धीरे धीरे आए। मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा क्या फिर आ गया तू? कहे मूसा पैगंबर अल्लाह ने मुझे भेजा है कि जाके मूसा से कह दो कि अगर अभी मरना नहीं चाहते हैं तो बैल के पीठ पर हाथ रख दें, जितने बाल पड़ जाएंगे उतने साल की उम्र उनकी बढ़ा दी जाएगी। रायपुर के आदमी हो तो हाथे न रखत पूरी पिठियवा सोहरावत कि कतने बाल पड़ जाए हैं? बैल तो आप लोग जानते हुए हो, आज बैल पहचानने में कोई दिक्कत है? जगह जगह सांड टहरत है। इंसानों में यह भी कुछ बैल होते, हमरे तुमरे भी बैल होते कि नहीं होते? बहुत बैल पड़े हैं। हमरे उधर फिर बितनी दरगाह हुआ एक मदरसा चलत है मौलाना अली हसन फारूकी अली रामा का। वो जब बाहयात थे पान बहुत खाते थे, पान खाए बाहर टहल रहे थे, थूकने की ज़रूरत पड़ी तो एक मदरसा के लड़का से कहने कमरा में उगलदान रखा उठाए लाओ। उगलदान तो आप लोग जानते हुए हो, अरे जिम्मा थुक्का जात है, एल्युमिनियम का होता है, स्टील का होता है, गोल गोल। कहीं जब मैं से उगलदान उठाए लाओ, वो देहात के लड़का उगलदान जानत नहीं रहा है कौन मेर होता है, वो गवाह ढूंढ डांट चला हुआ। कहे हजरत तुम्हारा उगलदान नहीं है? कहने भाई उसी में रखा है, जा देख तो। फिर दोबारा को अब जाना तो तब तो उठाए लाओ, फिर गवा फिर देखिस, फिर आवा कहे हजरत तुम्हारा उगलदान नहीं है। तो हजरत गए कहीं देख पागल वो रखा हो ना वही उगलदान है। तो जब वो उठाई देखे तो हजरत मैं कोनो सार थुक मारी से, मैं कोनो सार थुक्की से हजरत, कहीं अरे बैल कहीं कहीं इधर उठाए लाओ। तो इंसानों में भी बैल होते हैं। जब फरमाया कि बैल के पीठ पर हाथ फेर दो, जितने बाल पड़ जाएंगे उतने साल की उम्र बढ़ा दी जाएगी। तब मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उसके बाद फिर जब उतने साल पूरे हो जाएंगे तब? तो मलकुल मौत ने कहा फिर मैं आऊँगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब तुझे आना ही आना है और मुझे मरना ही मरना है तो जैसे कल वैसे आज रूह निकाल ले। मलकुल मौत ने रूह निकाल लिया। तो ऐ लोगों, मौत का फरिश्ता हम तक तुम तक आएगा, लेकिन उनको बता के आया था, हमको तुमको बगैर बताए आएगा। लेकिन इससे एक अंदाज़ा लगाओ कि अल्लाह वालों का मर्तबा अल्लाह ताला ने कितना ऊंचा किया। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मर्तबे का यह आलम है तो हमारे नबी तो उनके इमाम हैं। बोलो, मस्जिद अक्सा में मेरे नबी ने इमामत फरमाई है, तो मुक्तदी का हाल तो इमामुल अंबिया का मर्तबा कितना बुलंद होगा। इसीलिए आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि अर्श के अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। और जाने मुराद अब किधर हाय तेरा मकान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, वलमाए अहले सुन्नत,
नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह सुभान अल्लाह। देखो निकाह हो रहा है, बीवी घर में आएगी, सरकार फरमाते माँ तरक तो मिन बादी फितना, मैंने अपने बाद कोई फितना नहीं छोड़ा, अशद्दु मिनन निसा, जो औरतों से ज़्यादा सख्त हो, औरतों से सख्त फितना कोई नहीं छुटा, सबसे बड़ा फितना औरतों का होगा, औरतों का फितना बड़ा अहम है, इनका मकर कोई पता नहीं लगा सकता। लिखते हैं मौलाना साहब ने किताब में सच्ची हिकायत में, न औरतों की हिकायात में, कि 4-5 मुबल्लिग थे, दीन की तबलीग करने जा रहे थे, रास्ते में एक पेड़ के नीचे, खेत में एक पेड़ के नीचे एक औरत को देखा कि वो औरत रो रही है, तो मुबल्लिगों को तरस आया कि हाय बाहर खेत में एक पेड़ के नीचे तन्हाई में औरत रो रही है, खुदा जाने किस मुसीबत में मुब्तला है, चलो इसकी खैरियत पूछी जाए। तो कि फिर सोचें छोड़ो यार रोए दो। तो एक साहब के नहीं यार ये बेरहमी होगी, एक इंसान बाहर तन्हाई में पेड़ों के नीचे बैठी रो रही है, किस मुसीबत में है, ये इंसानियत के ख़िलाफ़ है, चल के उसकी खैरियत पूछी जाए। लोग कहीं जाओ तुम, तो जो बड़े मुबल्लिग रहे हो चले गए बेचारे, हुआ गए सलाम किया, पूछा मेरी बहन इस तन्हाई में खेत के अंदर पेड़ के नीचे तुम बैठी रो रही हो, कौन सी मुसीबत है, कौन सी परेशानी है, बताओ मेरे लायक कोई सहारा हो तो हम तुम्हारा सहारा बन जाएं। औरत ने कहा भाई मुझे कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं, न तुमसे पैसा चाहिए न खाना चाहिए। कहा फिर क्यों रो रही हो? कहा मैं इसलिए रो रही हूँ कि एक ज़माना लंबा गुजर गया, मेरा शौहर गायब है, मेरा शौहर लापता है, रोज़ी कमाने वाला कोई नहीं, मैं दर दर की ठोकर खाती फिरती हूँ, बेसहारा हूँ। कहा फिर? कहा शहर के कादी से मैंने दरख्वास्त किया था कि मेरा शौहर लापता है, मुझे किसी और से निकाह करने की इजाज़त दे दो। तो शहर के कादी ने कहा नहीं, या तो आके तलाक दे दे, या तो उसके मरने की खबर लोग आकर के बताएं, गवाही दें, तब तुम दूसरा निकाह कर सकती हो, वरना नहीं। कहा फिर? तो औरत ने कहा मेरे भाई थोड़ी देर के लिए तुम मेरे साथ कादी के सामने चले चलो और इतना कह दो कि ये मेरी बीवी है, मैं रखना नहीं चाहता हूँ, मैं तलाक देना चाहता हूँ, ये कह के तलाक दे दो, ताकि कादी जानेगा कि इसके शौहर ने तलाक दिया है, तो फिर दूसरे से निकाह करने की इजाज़त काजी दे देगा, तो फिर मेरी ज़िंदगी खुशहाली की गुजर जाएगी। मुबल्लिग साहब सोचिन क्या ये तो सरासर झूठ है, तो कि फिर सोचिन तनिक झूठ बोल देवे लेकिन इनकी ज़िंदगी के सहारा है, तो सोचिन चलो बोल देवे, अल्लाह से तौबा कर लेवे, कहीं चलो। गए कादी के सामने खड़े हुए दोनों, कादी साहब ने पूछा कैसे आना हुआ? तो मुबल्लिग साहब ने कहा है मेरी बीवी है, लेकिन बहुत नालायक है, बहुत कमीनी है, बहुत उठेगिरीन है, मैं इसको रखना नहीं चाहता हूँ। तो उससे पूछा तो उसने कहा ठीक है साहब, जब मैं कमीनी हूँ, उठेगिरीन हूँ, इनके लायक नहीं हूँ तो छोड़ सकते हैं। तो काजी साहब ने कहा ठीक है भाई। तो मुबल्लिग साहब ने झटाझट 3 तलाक दिया, कहा तलाक दिया, तलाक दिया, तलाक दिया, और तलाक दे के वहाँ से चले। जब चले तो औरतिया ने कादी साहब से कहा कि साहब मैं नालायक हूँ, उठेगिरीन हूँ, कमीनी हूँ, इनके लायक नहीं हूँ, इन्होंने मुझे छोड़ दिया, कोई बात नहीं, लेकिन 25,000 रुपया जो महर बंधा था वो महर तो दे दें। हाँ अभी बेचारे खड़बड़ाने, कादी साहब ने कहे पलट इधर, 25,000 रुपया महर इसका दे। तो मुबल्लिग साहब औरतिया से कहा कहा तो कहीं कहित कहा है, जब हम उठेगिरीन हन, कमीनी हन, तुम्हारे लायक नहीं हन, छोड़ दियो कोई बात नहीं, लेकिन 25,000 रुपया महर तो दे दो, कहीं सोच लो, कहीं बहुत सोचा है। अब मुबल्लिग साहब बेचारे परेशान कहते हैं कि अगर कहते झूठ है तो 420 में बंद हुई है। तो मुबल्लिग साहब ने 2 घंटा की फुर्सत मांगी, कहा कादी साहब 2 घंटा की मोहलत मांगता हूँ। 2 घंटा की मोहलत मांग के आए, जब ज़मीन उमीन रहा बेची न ज़माने में, फिर लगे 25,000 रुपया दी, तब जान छुटी। तो मौलाना तो मेरे पैगंबर फरमाते हैं कि सबसे बड़ा फितना औरतों का है।
मेरे बाद कोई फितना औरतों के फितने से बड़ा नहीं होगा। लिहाजा औरतों के साथ हुस्ने सलूक तो करो, लेकिन इनके फितने से होशियार रहो। इसीलिए कुरान करीम सूरह तगाबुन में अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, इन्ना मिन अज़वाजिकुम, बेशक तुम्हारी बीवियाँ, व औलादिकुम, और तुम्हारे लड़के, इन दोनों के बारे में अल्लाह फरमाता है अदुव्वल लकुम, ये दोनों तुम्हारे दुश्मन हैं। बीवी दुश्मन है, औलाद दुश्मन है। कुरान कहता है इनसे होशियार रहो। इसलिए औरतों के साथ जहाँ उसने सलूक का हुक्म है, वही औरतों के बारे में भी फरमाया तुम्हारी दुश्मन है, इनसे होशियार रहो। अगर माँ बाप से दूर होने के लिए कहें, भाई बहनों से रिश्ता ख़त्म करने के लिए कहें, तो समझ जाओ बीवी तुम्हारे लिए दुश्मन है, उससे होशियार रहो। माँ बाप से दूर करा देती। एक साहब थे, इसे बारगाह नबी में हाजिर कहने लगे, अल्लाह के रसूल, मेरी बीवी और मेरे अब्बा दोनों में बनती नहीं है, हमेशा तो मैं लगी रहती। बीवी कहती बाप को छोड़ दो, बब्बा कहते हैं बीवी को छोड़ दो, मैं किसको छोड़ूं? तो उन्होंने फरमाया था, इन्ना बन नबवाबुल जन्ना, बेशक बाप तेरा जन्नत का दरवाज़ा है। फ़इन शीता खुज़हा, तो अगर तू जन्नत को लेना चाहता है तो ले ले। वइन शीता दैयाहा, और अगर जन्नत को खोना चाहता है तो खो दे। उन्होंने कहा था अल्लाह के रसूल मैं जन्नत नहीं छोड़ूंगा, ये कह कर के घर गए और घर जाते जाते बीवी को तलाक दे दिया। तब बीवी ने हाथ जोड़ा, कहा मेरे प्यारे सरताज, कौन सी गलती होगी कि आते आते तुमने मुझे तलाक दे दिया? तो मदीने के मुसलमान ने कहा था, ऐ मेरी बीवी, तुझे छोड़ा हूँ तो तेरे बदले में दूसरी बीवी पा जाऊँगा, और अगर बाप को छोड़ दूँगा तो क़यामत तक बाप के बदले में दूसरा बाप नहीं पाऊँगा। इसलिए लोगों, ऐसे मौके पर बड़ा इम्तिहान होता है, अपने आप को साबित कदम रखो, बड़ी आजमाइशों का दौर है। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इन चंद कलिमों को अपने जनाब में कबूल फरमाए। इनके कहने से भाई बहन से रिश्ता न तोड़ो, भाई भाई होता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में फ़िरौन जालिम बादशाह था, उसने खुदाई का दावा किया। तो मूसा अलैहिस्सलाम को खुदा की वहदानियत का पैगाम पेश करना था, लेकिन वक्त का बादशाह था, डर रहे थे। तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम के भाई हज़रत हारून को पैदा किया, और पैदा करने के बाद फरमाया, ऐ मूसा अब डरना नहीं, सना शुद्ध अदूदका भी अखीका, ऐ मूसा हमने तुम्हारे बाजुओं को तेरा भाई पैदा करके मजबूत बना दिया, अब दो हो गए हो, डरना नहीं। भाई से भाई को ताकत मिलती है। तब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन के दरबार में खुदाई की वहदानियत का हुक्म दिया था कि खुदा एक है, उसके सिवा कोई खुदा नहीं हो सकता। तब फ़िरौन दुश्मन बना था, तो अल्लाह ताला ने उसे दरियाए नील में डुबो दिया। बड़ी लंबी कहानी है। बहरहाल मैं आप हजरात से गुजारिश करता हूँ कि देखो, चेहरों पे दाढ़ी रखा लो और नमाज़ों की पाबंदी कर लो। बस एक हदीस आज गौर करो दिल पे हाथ रख करके कि हम कहाँ जा रहे हैं। सरकार फरमाते अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का खंभा है। फमन अक़ामहा फ़क़द अक़ामद्दीन, तो जिसने नमाज पढ़ लिया उसने दीन का खंभा गाड़ दिया। वमन तरकहा फ़क़द हदमद्दीन, और जिसने नमाज छोड़ा उसने दीन को ढा दिया। भाई इतना सोच लो कि हम दीन को ढा रहे हैं कि दीन को हम बना रहे हैं। इसलिए नमाज़ों की पाबंदी करो। खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए। दुआ है कि अल्लाह ताला हमको आपको नमाज और रोज़ा का पाबंद बनाए। और अब हज़रत की गुफ्तगू होगी। अल्लाह ताला हमको आपको अमल खैर के तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और होने वाली शादी को अल्लाह ताला मुबारक फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।